फ्यूचर बैंकर्स, ये लाइन बोले हुए मुझे आई थिंक आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। एंड सच बोलूँ तो मैंने आप सबको बहुत मिस किया, क्योंकि अब मुझे आप लोग सब्सक्राइबर्स नहीं लगते हो, एक फैमिली की तरह लगते हो। एंड अगर आप सबके माइंड में ये चल रहा है कि मैं कहाँ गायब हो गई थी, 1 महीने से कोई भी वीडियोस नहीं थी, तो मेरी लाइफ में कुछ थोड़ा सा टफ फेस चल रहा था, जिससे बाहर निकलने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। मुझे लगता है इतना वीक तो मैं कभी नहीं पड़ी थी जितना मैं पड़ गई थी वीक, जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ गया था। बट नाउ आई एम बैक, एंड अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू, बट एट द राइट टाइम। तो मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं आपको मिस कर रही थी एंड टू टेल यू कि आई एम बैक। और मुझे आपका हालचाल लेना था कि आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि अभी सारे मेंस, मोस्ट ऑफ द मेंस आर ओवर। एसबीआई पीओ मेंस खत्म हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन ग्रुप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही है, ठीक है। उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस भी खत्म हो चुका है, उसका रिजल्ट आना पेंडिंग है। उसके बाद फिर आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू इस बार हम साथ में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आरआरबी पीओ एग्जाम से बहुत नियर आ चुके हैं, एसबीआई क्लर्क एग्जाम भी नेक्स्ट वीक है। तो सारी चीज़ें लाइंड अप हो रही हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, कुछ एग्ज़ाम्स के मेंस बचे हुए हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछो ना कि जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था ना किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो एसबीआई पीओ है चाहे वो आईबीपीएस पीओ है, तब मैं जब मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, आई थिंक वो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ था, तब मैंने प्रिपरेशन करते टाइम पे एक पेपर पे लिख के लगा दिया था कि तनु, तू अपने आप को लकी समझ कि तेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, सबको मेंस की प्रिपरेशन करने का चांस नहीं मिलता है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने ये चिपका के लगाया हुआ था अपने सामने वाली वॉल पे। तो मैं आशा करती हूँ, मैं ये होप करती हूँ कि आप सब भी मेंस, जो भी एग्जाम्स के मेंस बाकी हैं या फिर आरआरबी के प्रीलिम्स अभी स्टार्ट होंगे, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा वापस नहीं आता है। सबसे पहले अगर मैं आप सबसे पूछूं, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत बड़े हमारे जो फेस्टिवल्स हैं अभी निकल के गए हैं, जैसे कि दिवाली। आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से उस एक दिन को एंजॉय किया होगा, रिलैक्स किया होगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। उसके बाद छठ पूजा आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैंने सुना है कि जो सन रेज होती हैं छठ के टाइम पे, अगर आप जैसे पानी में खड़े हो रहे हो और वो सन रेज ले रहे हो, वो बहुत पावरफुल होती हैं। उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो किसी भी डिजीज़ को ठीक कर सकती है, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बिहार से, तो मुझे उन्होंने बताया था। एंड आई होप आप सबने ठेकुआ भी खाया होगा, मैंने तो खाया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस फेज की जो चल रहा है, दिस एग्जैक्ट फेज, यहीं से सिलेक्शंस होती हैं और यहीं से सपने टूटते हैं। अगर आपने इस टाइम को अच्छे से नहीं यूज़ किया, प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, फिर से आपको दोबारा इसी एग्जामिनेशन लूप में एंटर करना पड़ेगा। सो इट इज़ टोटली ऑन यू कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अभी अगर मैं मेंस की बात करूं तो आपको मेंस के लिए 3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। पहला है करंट अफेयर्स, दूसरा है डीप रिविजन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपका स्कोर डिसाइड करेगा, कट ऑफ डिसाइड करेगा। तीसरी एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फुल लेंथ प्रैक्टिस करनी है मॉक्स की। जो भी आप मॉक्स कर रहे हो, मेक श्योर आपको हैबिट है 3 to 3.5 आवर्स बैठने की, ठीक है। और अभी अगर मैं बात करूं आरआरबी प्रीलिम्स की, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लरिकल हो, मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप मेरी प्रीवियस स्ट्रैटेजी वीडियोस भी देख सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने पूरा बेसिक से डाला था, अगर आपको चाहिए तो आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट, जैसे कि आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि मैम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आइए, मैम इंटरव्यू कोर्स के ऊपर वीडियो लेके आइए, मैम पैरा जंबल्स के ऊपर वीडियो लेके आइए। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है कि मुझे इस टॉपिक में डाउट है, वैसे तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मुझे मैक्सिमम जो फीडबैक मिलता है मेरी वीडियोज़ के ऊपर, वो ये होता है कि मैम मैं सोच ही रही थी और जब मैंने यूट्यूब खोला तो आपकी वीडियो सामने आ गई। मतलब एज इफ़ कि आप हमारे माइंड को रीड कर पाते हो। बट लेट मी सी कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम बैक, और अभी हम फिर से जुट जाएंगे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए।
जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूँगी। एंड टेलीग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ ऑलरेडी। एंड यूट्यूब पे जो भी आप कमेंट करोगे प्लीज़, जैसे अगर आप 2-3 लोगों का सेम डाउट है, आप उसको लाइक कर देना उस कमेंट को, फिर मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी एंड उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। इन दी एंड बस यही कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहो, फुल एनर्जी से पढ़ो, ये टाइम वापस नहीं आएगा, मेहनत करो। बहुत लोग कहते हैं कि उस बंदे का या फिर उस लड़की का तो किस्मत से हो गया। लेट मी टेल यू, किस्मत से किसी का कुछ नहीं होता। किस्मत वहाँ पे काम आती है जब 2 बंदों के सेम मार्क्स होते हैं, तब उन ए और बी में से ए को चूज़ किया जाए, फिर हम कहते हैं कि ए की किस्मत अच्छी थी, बी की किस्मत अच्छी नहीं थी, है ना। इसलिए मैं कहती हूँ मेहनत करिए। अभी अगर मैं आपको बताऊँ, टाइम है 12:14 रात के, एंड आज मेरा ऑफिस भी था, उसके बाद बहुत सारे काम और भी थे, और अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है ना। तो ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। और अभी मैं अपना सिग्नेचर बाय कर देती हूँ। ट्रस्ट मी, मैंने इतना मिस किया, मेरे बैक ऑफ द माइंड में इतनी टेंशन रहती थी कि यार मैं हेल्प नहीं कर पा रही हूँ बच्चों की, बट नाउ आई एम बैक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय।